नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे मेरी कहानी को जिसका नाम है विवाह मैरिज सिद्धि और कृतिका की लव स्टोरी। और आपको ये कहानी सुना रही है आपकी प्यारी स्टोरी टेलर जिसका नाम है रीत। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ऑफिस से कृतिका ने सिद्धि को रिसीव कर लिया था और दोनों बाइक पर एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले निकल पड़े थे अपने सफ़र की तरफ। सिद्धि कहती कि आप ये बाइक किसकी लेकर आई है? आपके पास तो बाइक नहीं है ना? हाँ, अपने एक दोस्त से लेकर आई हूँ। उसे कहा कि आज मेरी वाइफ मेरे साथ घूमना चाहती है, तो क्या मुझे उसकी बाइक मिल सकती है? बस इसलिए। अच्छा ठीक है। और कृतिका जो है अपनी बाइक को और स्पीड में तेज़ चलाने लगती है, जिसकी वजह से सिद्धि को थोड़ा डर लग रहा था और उसने कृतिका को टाइटली थाम लिया था। सिद्धि कहती कि आप धीरे से भी चला सकती है। सिद्धि, धीरे से चलाऊंगी तो मज़ा कैसे आएगा बाइक पे घूमने का? ऐसा कह के वो और स्पीड को बढ़ा रही थी। सिद्धि अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती देखिए, अगर आपने बाइक को धीमा नहीं किया ना तो मैं उतर जाऊंगी बाइक से। अच्छा बाबा ठीक है, कैसी वाइफ मिली मुझे, उसे स्पीड पसंद नहीं है। ऐसे कहकर कृतिका थोड़ा सा स्पीड कम कर लेती है। सिद्धि अपनी आंखें खोलती है और कृतिका की तरफ देखती है और कहती कि आपको बाइक चलाना बहुत पसंद है ना कृतिका? बहुत बहुत पसंद है। और मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद ये आ रहा है कि तुम मेरे साथ बाइक में पीछे बैठी हो। पता है तुम्हें, मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। अच्छा, इसीलिए ये स्टंट दिखाए जा रहे हैं मुझे। हाँ, यही कह लो। ऐसा बहुत सारी बातें करते हुए वो जा रहे थे। तभी एक जगह पे कृतिका जो है बाइक को रोक लेती है। जैसे ही बाइक रुकती है, सीधे अपने आसपास देखने लगते हैं। जी हाँ, ये मरीन पॉइंट था। सिद्धि कहती है हम यहाँ क्यों रुके? क्या सिद्धि, हम घूमने आए तो कुछ खाकर तो जाएंगे ना? पर ठीक है, चलिए चलो। ऐसा कहकर वो एक पानी पूरी के ठेले पे हमारी सिद्धि को लेकर आती है और कहती कि भैया 2 पानी पूरी प्लेट। और सिद्धि की तरफ देखती है और उससे पूछती कि तुम कौन सी प्रेफर करती हो? सिद्धि बता देती कि उसे तीखा ज़्यादा पसंद है, सो वो मीठा ही खाएंगी। और कृतिका कृतिका अपने लिए तीखी, भैया हमारी कृतिका तीखी तेज़ तरारी है, वो कैसे ही मीठा खा ले, उसके पास ऑलरेडी मीठी है ही चीज़। कृतिका तीखी मंगाती है। दोनों प्लेट्स लेकर उन पत्थरों पे बैठ जाते हैं और पानी पूरी इंजॉय कर रहे थे। गोलगप्पे गोलगप्पे इंजॉय कर रहे थे। हाय, याद आ गए उनके। कॉन्सेंट्रेट। तो वो खा रहे थे। दोनों ही शाम की इस धीमी धीमी ठंडी ठंडी गुजरने वाली हवा और उसके साथ चटपटी गोलगप्पे, मज़ा ले रहे थे गोलगप्पों का। सिद्धि कहती कि आज गोलगप्पे खाने का मूड कैसे बना आपका? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। अच्छा, और तुम्हें कुछ बताना भी चाहती थी? ओके ठीक है, बताइए। वो सिद्धि, मैंने अपने एक दोस्त का एक छोटा सा लॉ फॉर्म है वो ज्वाइन कर लिया है। जब वो ये कहती है, सिद्धि बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती सच में? सच्ची? हाँ। पर वो इतना बड़ा नहीं है और इतने क्लाइंट भी नहीं है उसके पास, बट मैंने सोचा है कि मैं कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कृतिका, आपने शुरुआत की, यही बहुत बड़ी बात है। और क्लाइंट का क्या है, आपकी कोशिशें देखकर आपको क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे। सच में? हाँ, सच में। और मैंने सुना है आपके बारे में, आप कुछ लॉयर रह चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी केस अपने हाथों से जाने देंगी। आई नो दैट।
थैंक यू सो मच सिद्धि। ऐसा कहकर कृतिका अपनी जो जेब है उसमें से पैसे निकालती है और सिद्धि की तरफ करती है। ये क्या है? वो सुबह तुमने मुझे पैसे दिए थे ना, वही है, मुझे नहीं चाहिए। जब वो ये कहती है, सिद्धि को थोड़ा अंदाज़ा तो आ ही जाता है। सिद्धि कहती कि कृतिका, मैंने ये आपको अ, मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए मुझे पता है तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैं तुमसे बस पैसे इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि हम्म, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ करूँ और मैं अपने पैसों से तुम्हें जो भी दिलाऊँ वो अपने पैसों से दिलाऊँ, इन पैसों से नहीं। ओके, ठीक है, पर ये पैसे भी आपके हैं। अगर आपकी मैं हूँ तो मेरे पैसे भी आपके हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे पैसे भी मेरे, पर जब हम इक्वालिटी शेयर करेंगे ना, तब मैं कुछ कर लूँ तुम्हारे लिए फिर। ओके ठीक है, मैं मना नहीं कर रही वापस लेने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने मेरे पैसे समझकर मुझे वापस कर दिए। हालांकि आप मुझे हमेशा कहती कि हम इक्वल है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ, लेकिन मैं ना मांगूँ तो तुम प्लीज़ मुझे फिर ये पैसे मत देना। हाँ ठीक है, मैं नहीं दूँगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरत हुई तो आप मुझसे मांगने में भी पीछे नहीं हटेंगी। अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं तो फिर मैं मान जाती हूँ, वरना मैं भी आपसे कुछ नहीं लूँगी। ये क्या बात हुई भला? मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। हाँ तो ये मैं भी करना चाहती हूँ, पर आप मान नहीं रही है। सिद्धि, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, नहीं जीत सकता क्योंकि मैं भी एक लॉयर हूँ और एक अच्छे से एडवोकेट की वाइफ, यू नो। ऐसा कह के दोनों ही हंसने लगते हैं। पैसे शायद रिश्ते में कभी कभी आ ही जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अच्छे से उस चीज़ को एक दूसरे को समझाए तो शायद इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कृतिका वो पैसे अपने जेब में रख लेती है। भाई उसकी वाइफ ने दिए थे, हालांकि वो तय करती कि वो पैसे खर्च नहीं करेगी क्योंकि ये पहली बार उसे एक सिद्धि ने दिए थे, मगर वो रख लेती क्योंकि उसे अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ना था। दोनों ही एक दूसरे के पास बैठकर उस गोलगप्पे का मज़ा लेते हैं। फिर वहाँ से उठकर वो घर की तरफ बढ़ रहे थे। कृतिका कहती, वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? काम काम अच्छा चल रहा है। बॉस की बेटी आई है तो अब वही संभालेगी लॉ फॉर्म। तुम्हारे बॉस की बेटी? हाँ, मेरी नई बॉस। वो तुम्हें ज़्यादा काम तो नहीं दे रही? अभी तक तो उसे संभाला भी नहीं, पता चलेगा कल से कि वो क्या देंगी और क्या नहीं। अच्छा ठीक है। ऑफिस की बातें करते करते घर पहुंच जाते और घर पहुंचने के बाद वही रूटीन फॉलो करते हैं। आखिरकार रात को ये लोग अपनी बेड पे आ जाते। जैसे ही कृतिका बेड पे अपनी बाहें फैलाकर लेट जाती है ना, तो सिद्धि बस उसकी तरफ ही देखने लगती है क्योंकि कृतिका ने सिद्धि के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी। सिद्धि अपने हाथों को बांधकर खड़े हो जाती है और कहती कि आप फिर से पूरा बेड अपने लिए लिए लेके सोइए कृतिका। मैं कहाँ सोऊंगी? या फिर आप मुझे फिर से सोफे की तरफ भेजने वाली? आ सिद्धि, यहाँ आओ। ऐसा कहकर कृतिका जो है वो सिद्धि को थाम कर अपनी तरफ खींच लेती है। कृतिका सिद्धि को अपनी बाहों में टाइटली लेकर लेटी थी और कहती कि तुम तुम क्यों सोफे पे सोगी भला? ये कृतिका तुम्हारी है, ये बेड तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है, हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। ओके। ऐसा कहकर सिद्धि जो है वो थोड़ा पीछे हटने लगती है, तो कृतिका फिर से उसे अपनी बाहों में ले लेती है और अपनी तरफ करती है और कहती कि
क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि हमारे पेट से आवाज़ आ रही है। व्हाट? हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा? थोड़ा-सा हिल के देखिए। तो कृतिका जो है वो सिद्धि को लेकर ही थोड़ा-सा बेड पे इधर-उधर हो जाती है। तो सच में बेड से आवाज़ आ रही थी। कृतिका झट से उठ के बैठ जाती है और सिद्धि की तरफ देखने लगती है और कहती, बेड से आवाज़ कैसे आ सकती है? कल तक तो कुछ नहीं था। हाँ, कल तक कुछ नहीं था और शायद कल इस पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए शायद कुछ भी, हमने कुछ किया भी नहीं। ओह! क्या? हाँ, हमने कुछ किया भी नहीं। कृतिका, सीरियसली आपने कुछ नहीं किया? मतलब आप कैसे इतना सब कुछ कर कर कह सकती कि आपने कुछ नहीं किया? अरे बाबा, पर देखिए, शायद बेड थोड़ा पुराना हो गया है और आप पहले अकेले ही सोती थी शायद इसलिए। इससे अच्छा है कि मैं सोफे पे सो जाऊँ और आप बेड पे। नहीं, ऐसा कह के सिद्धि उठने लगती है तो कृतिका उसे थाम लेती है और कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों ही बेड पे सोएंगे। और रही बात बेड की साउंड करने की, तो हम नया बेड लेकर आएंगे, आई प्रॉमिस। मैं अपनी पहली सैलरी से अगर कुछ लाऊंगी तो बेड। क्या? हाँ, बेड। और अब तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम ढूंढना पड़ेगा बेड लाने के लिए, वरना पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़े वो सब करने के लिए। सीधी उसकी तरफ देखने लगती है और कहती कि आप क्या बातें कर रही है अपने आप से? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि आ, कुछ नहीं, चलो सोते। ऐसे कह के वो सो जाती है एक तरफ और सिद्धि को एक तरफ जगह छोड़ देती है। सिद्धि कृतिका की तरफ देखती है और कहती कि इतना भी कोई दूर सोने की ज़रूरत नहीं है। साउंड आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़े भी हिल नहीं सकते हमारे बेड पे। जब वो ये कहती तो कृतिका झट से सिद्धि के करीब आ जाती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसके फोरहेड पे बहुत सारी किसेस करने लगती है। अरे क्या कर रही हो आप ये? तुमने कहा ना हम कर सकते। मैंने कहा कि हम लोग दूर सो मतलब इतने दूर सोने का कोई ये नहीं है, हम करीब सो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू हो जाओ। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है पापा कि सोचो समझो। हुँ? जब वो ऐसे कहती है तो भाई क्या है कहे, कृतिका उसके चिन को पकड़कर उसके फेस को अपनी तरफ कर लेती है और कहती है ये तो मैं कर ही सकती हूँ, इससे कोई साउंड नहीं होंगे। ऐसा कह के वो सिद्धि को किस करने लगती है। वो सिद्धि को सॉफ्टली किस कर रही थी और फिर डीपली किस करने लगती है और उसके हाथ धीरे धीरे सिद्धि के चेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। सिद्धि को जब महसूस होता है कि कृतिका अपने कंट्रोल को लूज कर रही है, सिद्धि उससे वो थोड़ा सा अपने आप से दूर करती है और कहती कि बस अभी के लिए बस हो गया, जब हम बेड लेकर आएंगे ना नया तब इससे ज़्यादा, ठीक है, और सो जाइए। ऐसा कहकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। उफ। भगवान जी, मेरे तो मतलब लगे पड़े हैं। पहले तो मैं इस बेड का कुछ करूँगी और बाद में सिद्धि तुम्हारा। ऐसा कह के वो सिद्धि की तरफ थोड़ा सा झुक कर उसे अपनी बाहों में ले लेती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। जब सिद्धि को महसूस होता है कि कृतिका सो चुकी है, सिद्धि अपनी आंखें खोलकर स्माइल करने लगती है और कहती बच्चों की तरह करती है, सो जाओ, और बच्ची मैंने तुम हो, इसीलिए तो मुझे ना कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है। आप सोई नहीं?
सो रही हूँ, ऐसे कह के दोनों ही सोने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीमा सीमा अपने कमरे में थी, जूही को सुला रही थी। आज राज घर पे नहीं था, शायद उसे कुछ देर हो गई थी। जैसे ही सीमा के फ़ोन पे कॉल आता है, सीमा उसे रिसीव करती है और जल्दी से उठकर हॉल में आ जाती है। दरवाज़ा खोलकर जब वो राज को घर के अंदर ले लेती है तो वो देखती कि राज बहुत थका आ रहा है। सीमा कहती, क्या हुआ, ज़्यादा काम था क्या? हाँ, बॉस ने आज थोड़ा ज़्यादा ही काम कर दे दिया था इसलिए। ऐसा कह के वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सीमा कहती कि मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। नहीं सीमा, रहने दो, मुझे खाने खाने का मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, पर दूध तो पी लीजिएगा। ऐसे कह के सीमा जो है वो दूध गर्म करती है और कमरे में ले जाती है। राज को जब वो दूध पकड़ाती है, राज मुंह करने लगता है कि बच्चों की तरह बच्चों की तरह मत कीजिए, चलिए पी लीजिए फिर सो जाइएगा। ओके। राज, हाँ सीमा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं सोच रही थी कि सिद्धि और कृतिका को अगर हम कहीं घूमने भेज पाते तो। जब वो ये कहती तो राज रुक जाता है और सीमा की तरफ देखते हुए कहता है, सीमा तुम्हारी आइडिया तो अच्छी, लेकिन अभी हम उन्हें कहीं नहीं भेज सकते क्योंकि इस मंथ हमारा बजट थोड़ा सा हिल गया है और मैं अकेले कैसे करूँगा। पहले कुणाल था, अब सिर्फ मैं हूँ और ये जिम्मेदारियाँ। पर मैं कोशिश करूँगा अगले मंथ हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे उन्हें भेजने के लिए। ठीक है राज। वैसे राज, सिद्धि मुझसे कह रही थी कि अगर वो आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं सीमा, हम सिद्धि से कुछ नहीं लेंगे, सिद्धि भी मेरी बहन की तरह है और मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कुछ लूँ। तो प्लीज़ तुम उससे कह देना कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके राज, ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर सीमा कमरे से बाहर चली जाती है और राज सीमा के आने तक सो जाता है। सीमा आकर राज के ऊपर और अपनी बेटी जूही के ऊपर बेडशीट डाल देती है और खुद आकर सो जाती है। ऐसे ही इनकी रात बीत जाती है। सुबह सुबह फिर से वही रूटीन और सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं। सिद्धि भी अपने काम के लिए पहुंच गई थी। जानवी उसे कहते कि अरे तू आज इतनी लेट कैसे हो गई? क्या बताऊँ, बस लेट हो गई। अच्छा ठीक है, चल जल्दी, हमारे नए बॉस ने हम सबको मीटिंग हॉल में बुलाया है, आज उन्हें फिर से देखने का मौका मिलने वाला है। रुचा, नाम भी कितना प्यारा है ना। जानवी, तू कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही उनके बारे में? मैं क्या सोच रही हूँ, बस सोच ही रही हूँ कुछ कर पाऊँ, ये ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तू चल चुपचाप से। ऐसा कह के सिद्धि जानवी को लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है। सब लोग बैठे हुए थे, जो सीनियर्स थे उन्हें चेयर दी गई थी और जो जूनियर्स थे वो कुछ खड़े ही थे। रुचा की एंट्री होती है। जैसे ही रुचा मीटिंग हॉल आ जाती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं। रुचा अपनी जगह पर आकर सबको बैठने का इशारा करती है और कहती है कि मैंने आप लोगों के काम को अच्छे से स्टडी किया है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जूनियर्स है उन्हें कुछ केसेस दी जाए खुद सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को सीनियर्स एडवाइस करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी अब केसेस लड़ने के लिए कोर्ट में या कोर्ट में क्या चाहिए वो इंडिविजुअली देखने की ज़रूरत है। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? तभी जानवी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम कि आप हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपकी सोच बहुत अच्छी मैम,
यूँ मानो वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी सिद्धि जो है उसे थोड़ा-सा अपने हाथों से मारती है और कहती, चुप हो जा। रुचा कहती, आपका नाम? अ, वो मेरा नाम जानवी है मैम। नाइस टू मीट यू मिस जानवी। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं कहा थी, हाँ, आप वो इंडिविजुअल केसेस देने के बारे में कह रही थी मैम। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ जूनियर्स को पहले हम इंडिविजुअल केसेस देखते कि क्या होता है, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। क्या राय है आप लोगों की? जब वो ये कहती है तो सीनियर्स थोड़ा सोच में गिर जाते हैं कि ये क्या कह रही है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि ठीक है, कुछ सोच के ही कहा होगा मिस रुचा ने। वो कहते कि ठीक है मैम, लेकिन हम सोच रहे थे कि आप पहले कुछ ही जूनियर्स को दे, उनका काम देखकर हम आगे सोचेंगे। यस, मैं भी यही सोच रही हूँ, हम कुछ ही लोगों को देंगे। तो मैंने ये कुछ जूनियर्स की टीम बनाई है जिन्हें केस देंगे। इसमें रुचा ने 5 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें उसने जानबूझकर या अनजाने में सिद्धि और जानवी का नाम भी रिकमेंड किया था। जैसे ही जानवी अपना नाम सुनती है वो तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रुचा ने उसका नाम लिया था। जानवी कहती कि मैम, हम दिल से काम करेंगे, बहुत अच्छे से, देखिएगा, आपको मायूस नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस जानवी, क्योंकि आपकी टीम को मैं ही लीड करने वाली हूँ। आपको जो भी एडवाइस देनी है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले या चाहिए हो, आपको सीधा मुझे आके बताना है। ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है मैम, मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूँ, आप चाहो तो। जब ये कहती है सडनली, तो सिद्धि फिर से उसे टैप करती और कहती, पागल, चुप हो जा, कुछ भी मत। सॉरी मैम। इनकी यही सारी बातें ख़त्म होती है और उसके साथ इनकी मीटिंग्स भी। सब लोग अपने अपने डेस्क पर अपने केबिन में वापस जाने लगते हैं। सिद्धि जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, रुचा उसे कहती है, सिद्धि वर्मा, राइट। तभी सिद्धि रुक जाती है और पीछे मुड़कर रुचा की तरफ देखती है और कहती कि यस मैम, सिद्धि वर्मा, मैंने देखा आपके बारे में, टीवीज़ में बहुत पॉपुलर हो गई है आप। सिद्धि कुछ नहीं कहती, बस शांत खड़ी थी। रुचा फिर से उसके करीब जाती और कहती कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, और अपना हाथ आगे कर देती है। सिद्धि भी स्माइल करते हुए रुचा के साथ अपना हाथ मिलाती है। रुचा आगे कहती कि आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है मिसेस कृतिका वर्मा। जब वो कृतिका का नाम लेती है ना, तो सिद्धि उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है, मानो कुछ कुछ तो छुपा रही थी रुचा। अब सिद्धि इतनी भी पागल नहीं है, सिद्धि भी तो लॉयर है। लॉयरों की चीज़ ही अलग होती है, वो हर छुपी चीज़ को देखने का हुनर रखते हैं। सिद्धि कहती कि जी मैम, मुझे भी आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फिर जाइए, काम पे लग जाइए। यस मैम। सिद्धि वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी जानवी उसे रोक लेती है और कहती कि क्या कह रही थी मैम से? कुछ नहीं, बस बात कर रही थी, मतलब मेरा नाम शायद वो जानती है। अच्छा, फिर वो मेरा नाम क्यों नहीं जानती? पागल, शायद उन्होंने कहा ना कि उन्होंने वो न्यूज़ देखी थी मेरी और कृतिका की, इसलिए शायद जानती होगी। ओ हाँ, तुम लोग तो दोनों फेमस हो गए थे उस न्यूज़ की वजह से, धमाका। ऐसा कह के हंसने लगती है। सीधे कहती, तुझे काम नहीं है, चल काम करते। हाँ हाँ, काम ही तो करना है, अब तो मिस रुचा के साथ काम करना है। ये काम करने में भी कितना मज़ा आएगा ना सिद्धि। हाँ, तुझे तो मज़ा ही आएगा,
तुझे तो वैसे भी उनके पास ही रहना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, अंदर क्या कह रही थी उन्हें? आपके पास रहकर बहुत खुश होगी मैम। हाँ, तो दोनों ही हंसने लगते और हंसते हुए अपने डेस्क के पास पहुंच जाते। रुचा अपनी हाथ की तरफ देखती और जाती हुई सिद्धि की तरफ, और मुस्कुरा कर कहती कि शायद आपको मेरे साथ काम करके अच्छा ना लगे मिस सिद्धि। ऐसा क्या है कि एक मिस्टीरियस सी स्माइल लेने लगती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो वक्त ही बताएगा कि रुचा क्या क्या कर सकती है। दूसरी तरफ कृतिका ने भी अपना काम संभाल लिया था। उसने करण के पापा के जितने भी क्लाइंट थे उन सबको कॉल करके बता दिया था कि उनकी ये लॉ फर्म फिर से उनके लिए खुली हो गई है, और अगर वो कोई केस लड़ना चाहे या कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज कृतिका के लॉ फर्म में करण के पापा आए हुए थे। हाँ, उनकी एज बहुत हो गई थी। वो जैसे ही आते हैं कृतिका खड़ी हो जाती है और उन्हें नमस्ते करती है। अरे कृतिका बेटा, थैंक गॉड तुम वापस आ गई। मैंने तो तुम्हें तभी कहा था कि तुम मेरी लव फॉर्म संभाल लो। अगर तुम तभी संभाल लेती तो शायद इसका ये हाल अभी तक नहीं होता। क्या पापा, आपका क्या मतलब है? मैंने कुछ खराब चलाया है क्या? खराब नहीं बेटा, तुमने तो बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। ऐसा कह के करण और उसके पापा हंसने लगते हैं। कृतिका कुछ नहीं कह रही थी। कृतिका पहले से ही जानती थी करण और उसके पापा को। कृतिका के आइडियल रह चुके थे करण के पापा। कृतिका कहती है अंकल, कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इससे आगे ये काम कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें संभाल लिया शायद। जब वो ये कहते हैं तो कृतिका उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है अंकल, आपको कैसे पता? हाँ, तुम्हारी चर्चे जो थे न्यूज़ में देखा था मैंने। वैसे लड़की अच्छी है, अच्छी चुनी है तुमने। हाँ, बहुत अच्छी है सिद्धि। अच्छा, तो उसका नाम सिद्धि है। नाम भी अच्छा है और लड़की भी। वो जो कृतिका वर्मा को काम करने के लिए कन्विंस कर पाए, वो लड़की सच में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी उसमें। क्या अंकल आप भी? नहीं बेटा, सच में। और देखना, जी जान लगा कर मेहनत करना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगे। धन्यवाद अंकल। तभी वहाँ पे करण के पापा के एक दोस्त आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तेरे फार्म से फ़ोन आया था कि वो लोग अगर चाहे तो हमें एडवाइस दे सकते और हमारी केस भी लड़ सकते। तो मैंने सोचा क्यों किसी और के पास जाना जब अपना घर का ही फार्म हो, इसलिए मैं आ गया। जब वो ये कहते हैं तो कृतिका को बहुत खुशी हो जाती है। कृतिका कहती आइए ना अंकल। हाँ बेटा। वो चारों बैठते हैं। करण के पापा के दोस्त जो है वो किसी अपनी प्रॉपर्टी की केस लेकर आए थे जिस पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। कृतिका जब सुनती है तो कृतिका कहती है ठीक है, हम आपकी केस सॉल्व कर देंगे। तभी करण कृतिका से कहता है कि कृतिका, ये अंकल उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। इट्स ओके करण, मेरी पहली केस है जो मैं वापस लड़ना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो भी पहली केस होगी मैं वो फ्री में ही कर दूँगी। ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। वो अंकल कृतिका की तरफ देखते हुए कहते कि वैसे इसे मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, पहले मेरे पास ही आया करती थी, पर अभी कुछ दिनों से इसने छोड़ दिया था काम, पर वापस आ रही है। और देखना तू, तेरी केस ये जीत कर ही बताएगी। ये तो अच्छी बात है कि ये कर दे तो। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, आपकी जगह आपको वापस ज़रूर मिलेंगी। ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती। शाम हो गई थी और सिद्धि जो है वो घर पर आ गई थी, पर आज आज कृतिका घर पर नहीं थी।
सिद्धि कुछ जल्दी तो नहीं आई थी। वो पूरे घर में देखती पर कृतिका कहीं नहीं थी। कृतिका को ढूंढती नजरें देखकर सीमा भाभी सिद्धि को आवाज लगाती है, सिद्धि, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो अभी तक घर नहीं आई। घर नहीं आई? पर क्यों? पता नहीं, सुबह से गई थी। पापा से बोल के गई है कि काम करने जा रही है, पर अभी तक घर नहीं आई। अच्छा भाभी, ठीक है, मैं आती हूँ। ऐसा कह के वो थोड़ा फ्रेश होकर आती है और दोनों ही खाने की तैयारी में लग जाते हैं। शाम के 7:30 पौने 8 बजे कृतिका आती है और आकर सोफे पे टिक जाती है। और जैसे ही आवाज़ लगाने वाली थी वैसे ही उसके सामने उसकी चाय, हाय, अदरक वाली चाय आ जाती है। कृतिका कहती, वाह, मेरे कहने से पहले ही मेरी चाय हाजिर है। तभी सिद्धि उसके हाथों में चाय देते हुए कहती कि आप कहाँ रह गई थी, आपको इतना वक्त कैसे लगा, और कहाँ गई थी आप? अरे बाबा, कितने सवाल। मैंने कल कहा था ना कि मैं करण के पापा की लॉ फर्म फिर से शुरू कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे पहला केस मिल गया है। बस उसी के बारे में बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वाह, आपको पहला केस मिल गया? हाँ, और पैसे, इतने पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप केस लड़ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। आई होप सो ये केस लड़ने के बाद आपके पास ढेर सारे केसेस आए, मुझे भी यही लगता है, और इसलिए मैंने ये केस ले लिया है। कल से इस केस की मैं स्टडी कर लूँगी और बस शुरू हो जाऊँगी अपने काम के लिए। आई एम सो हैप्पी। ऐसा कहकर सिद्धि जो है वो कृतिका को गले लगा लेती है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं तभी इनके कानों में एक आवाज़ आती कोई और भी यहाँ खड़ा है। हाँ भाभी, आप तो वैसे भी खड़ी रहती, आपकी वजह से कहाँ हम लोग अपना रोमांस कंप्लीट कर पाते। जब कृतिका ये कहती तो सीमा भाभी जो है वो उनके सामने आके खड़े हो जाती और कहती, क्या कहा तुम लोगों ने? वही जो सच है, हमारे प्यार की कोई दुश्मन है ना तो वो सिर्फ आप हो। तभी सीमा जो है वो कृतिका के शोल्डर पे टैप करती और कहती, और तुम्हारे प्यार की जो नैया है ना वो पार लगाने वाली भी मैं ही हूँ, समझी तुम? हाँ, वो भी है, उसके लिए तो मैं आपका थैंक यू तो कर ही सकती हूँ। ऐसा कह के तीनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और आज का हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। देखते हैं कृतिका ने तो नई शुरुआत कर दी है, उसे सक्सेस कैसे मिलती है, और जैसे मैंने कहा, रुचा रुचा क्या क्या करती है। सो बस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब करने वालों स्टोरी को सब्सक्राइब करके देखो, वरना वैसे भी स्टोरी तो छोटी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं। अगर मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़े तो मैं अगली स्टोरी लाऊंगी, वरना यही मेरी आखिरी होगी। धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।